समंदर में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। रूसी नौसेना के जंगी जहाज दुश्मनों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। रूस ने फाइटर जेट्स के साथ साथ बॉम्बर्स को आसमान में तैनात कर दिया है। युद्धपोतों पर मिसाइल प्रणालियां टारगेट पर अचूक निशाना लगाने के लिए तैयार हैं। पहले अमेरिका ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूक्रेन की मदद करने का ऐलान किया। फिर ट्रंप ने पुतिन को युद्ध को खत्म करने का आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। लगता है अमेरिका के इन कदमों से रूसी राष्ट्रपति पुतिन का सब्र का बांध टूट गया। अमेरिका और यूरोपीय देशों के फैसले से बौखलाए पुतिन ने अपनी नौसेना को जंग की तैयारी करने का आदेश दे दिया है। इसी के तहत पुतिन की नौसेना समंदर में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। इसे हम सबसे बड़ा युद्धाभ्यास क्यों कह रहे हैं, जरा उसे समझिए। यह युद्धाभ्यास प्रशांत और आर्कटिक महासागरों में एक साथ किया जा रहा है। इसके अलावा बाल्टिक और कैस्पियन सागरों में भी रूसी नौसेना अपनी तैयारी को परख रही है। रूसी नौसेना के कमांडर इन चीफ एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेव के नेतृत्व में 23 से 27 जुलाई के बीच एक बड़े युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ये युद्धाभ्यास प्रशांत महासागर से लेकर बाल्टिक तक, आर्कटिक महासागर से लेकर कैस्पियन महासागर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें रूसी नौसेना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और अपने ताकत का अदम्य प्रदर्शन कर रही है। रूसी नौसेना इस बात का अभ्यास कर रही है कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के नौसैनिक ठिकानों और लड़ाकू विमानों को समंदर में कैसे डुबोया जा सके। रूसी नौसेना के इस अभ्यास में 150 से ज्यादा युद्धपोत और सहायक पोत शामिल हैं। 120 एयरक्राफ्ट युद्ध के अभ्यास में जुटे हैं। दुश्मन पर हमले के लिए 10 तटीय मिसाइल प्रणालियों की क्षमता को भी परखा जा रहा है। युद्धाभ्यास में रूस के 15,000 से ज्यादा सैनिक और करीब 950 सैन्य और विशेष वाहन शामिल हैं। इस युद्धाभ्यास में खास तौर पर ड्रोन्स और यूएवी को शामिल किया गया है। इसके पीछे एक खास वजह है। रूसी नौसेना इस युद्धाभ्यास के जरिए आने वाले दिनों में संघर्ष से निपटना चाहती है। रूसी नौसेना को यूक्रेन के ड्रोन अटैक से कई बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिससे रूस की ताकत पर बड़े सवाल खड़े हुए। 2022 में ऐसे ही हमले के बाद रूस ने अपने नौसेना प्रमुख को भी हटा दिया था और ऐसे में रूस नहीं चाहता कि 2022 जैसी स्थिति फिर से पैदा हो। युद्धाभ्यास के दौरान रूसी सैनिक अमेरिकी नौसेना के जहाजों को नष्ट करने का अभ्यास करते दिखे। इस दौरान बड़े कैलिबर मशीन गनों और छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। नौसैनिकों ने दुश्मन की पनडुब्बियों को भी तहस नहस करने का अभ्यास किया। इस दौरान दुश्मन की पनडुब्बी को खोजने को लेकर उस पर टारबीटों से भी हमला किया गया। पुतिन के जाबाज इस बात का अभ्यास कर रहे हैं कि अगर अमेरिका और नाटो की संयुक्त शक्ति से लड़ना पड़े तो कैसे विमान भेदी मिसाइलें और पनडुब्बी रोधी हथियारों से उनको सरेंडर करने पर मजबूर किया जा सके। एक साथ कई समंदर में जारी इस अभियान को रूस रूटीन अभ्यास बता रहा है, लेकिन जानकार इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से रूसी नौसैनिक नाटो के पूर्वी हिस्से से लेकर प्रशांत महासागर तक घातक हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे ट्रंप के अल्टीमेटम का समय खत्म होने से पहले तीसरे विश्व युद्ध शुरू होने की आशंका बढ़ गई है।